अधिकारी की मौत का मामला विरोध में कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च। कहा सरकार के इशारे पर दर्ज हुआ केस, इसी के कारण गई जान। आलोट में 2 दिन पहले यानी मंगलवार को विपणन संघ के खाद्य अधिकारी भगत राम यदू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से ही कांग्रेस अब मैदान में उतर गई है। कांग्रेस ने मुख्य सड़क पर पैदल मार्च निकालकर शंखनाद किया। कारगिल चौराहे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आलोट के विधायक पुत्र मानस चावला की आंख से आंसू छलक गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। मनोज जी चावला साहब के लिए आए पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विधानसभा कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये सब हमारा परिवार है। हमारे परिवार के लोग कुछ पापा की 2 लाइनें वो बोलना चाहता हूँ। संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे, अन्याय अत्याचार के खिलाफ सदैव लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मालवा के लोकप्रिय विधायक हम सब के। कार्यक्रम में सेलाना विधायक हर्षवर्धन गहलोत, नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, बड़नगर के विधायक मुरली मोरवाल, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश पाटीदार सहित कांग्रेस के नेताओं व पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। सरकार के इशारे पर दर्ज हुआ मामला। कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य अधिकारी भगत राम यदू की मौत की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने और भी आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा कि विधायक पर 50 बोरी लूट का मामला दर्ज करवा दिया। कलेक्टर एसपी में दम है तो एक बोरी भी उठाकर दिखाएं। पूरा झूठा और षड्यंत्र पूर्वक मामला घटना की रात को सरकार के इशारे पर आलोट विधायक पर दर्ज हुआ। नागदा विधायक ने कहा कि ये दुखद घटना है। सरकार के दबाव में क्षेत्र के अधिकारी काम कर रहे हैं, इसी कारण भगत राम यदू पर दबाव बनाया गया। इससे उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। यदू के प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग करने और हमारे विधायक साथी मनोज चावला और योगेंद्र सिंह जादौन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूरिया पूरे प्रदेश में है, कहीं कमी नहीं है। दूसरी जगह जो सोसाइटियों में जो गोदाम में यूरिया भरा था वो लगातार ब्लैक में हो रहा था। जब मनोज चावला जी को बताया गया कि यूरिया है, तो जब जाके शटर उठाया और उनके साथियों सहित जाया तो निश्चित रूप से वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जबकि भाई जो सोसाइटियों के जो गोडाउनों यूरिया भर के रखा था उनके खिलाफ शासन प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए कि आपके पास यूरिया है तो आप क्यों नहीं बांट रहे हैं। उन्होंने उल्टा मनोज चावला जी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया और निश्चित रूप से भगत राम जी के मन में ये बात निश्चित रूप से होगी कि मैंने गलत काम करा है और इसके वो लगातार मानसिक रूप से परेशान होंगे। अभी हाई कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से परेशान होंगे और अधिकारियों ने उन पर दबाव डाला होगा। तो इस प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जाँच शासन प्रशासन को करना चाहिए और उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाना चाहिए और किन किन लोगों से वो संपर्क में थे, किन किन लोगों ने एक जो उन पर दाव डाला और इस प्रकार पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जांच निश्चित रूप से होना चाहिए। आज हमने उसकी पत्नी का भी अखबार में बयान पढ़ा, उनका भी यही कि मत है कि वो लगातार परेशान थे और उन पर दाव डाला जा रहा था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में काफ़ी अंतर है। पब्लिक के सामने बहुत अच्छी बात करते हैं और प्रशासन को लगातार इस बात का दबाव डालते रहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करें। निश्चित रूप से यह घटना काफ़ी दुखद है। भगत राम यदू जो मानसिक रूप से काफ़ी दबाव में थे और जो भारतीय जनता पार्टी शासन ने उन पर दबाव बना के विधायक मनोज चावला के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराया था। जब से उनकी आत्मा कचोट रही थी, आज उनकी पत्नी का भी बयान आया जो उन्होंने भी उच्च अधिकारियों को दोषी माना है। तो इस पर हम निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। हम आने वाले विधानसभा में भी इस बात को उठाकर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे और हमारे
साथ ही भाई मनोज चावला जी, भाई योगेंद्र जी, उनके खिलाफ जो झूठा प्रकरण बनाया है उसका भी हम विधानसभा में इस बात को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। आज लूट कांड के मामले को अभी तक कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर कहीं नहीं उठाया, क्या कारण है? पार्टी ने हर फोरम में उठाया है। आप लोग देखें कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जो बातें आती हैं उनको किस प्रकार मीडिया में दबाती है, आप लोगों से छुपा नहीं। इस प्रकरण में भी आप कई मीडिया कर्मियों से दाव डाला गया है कि अब उनके खिलाफ बयान दिए जाए। तो मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की कार्यप्रणाली है, वो कभी सच्चाई जनता के सामने नहीं आने देना चाहती, मीडिया के माध्यम से उस बात को छुपाने का प्रयास करती है, परंतु सच्चाई अधिक दिन तक नहीं छुपती। जिस प्रकार अडानी का पर्दाफाश हुआ, ऐसे भी हर चीज़ जो चीज़ें छुपाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय सब उजागर होगी और सच्चाई एक दिन बाहर आएगी। 3 महीने हो चुके हैं इस पूरे कांड को लेकर, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई भी बयान इस कांड को लेकर नहीं आया है। बिल्कुल अध्यक्ष जी का पूरा बयान पूर्व में भी आ चुका है, मनोज चावला जी के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक दबाव है उसके खिलाफ है, हमेशा रहे हैं। गुज्जर जी, सम्मानीय मुरली मोरवाल जी, हमारे क्षेत्र रतलाम जिले के गांधी सम्मानीय हर्ष विजय गहलोत जी और हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश। सेलाना विधायक हर्षवर्धन गहलोत, बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल ने भी संबोधित करते हुए भगत राम यदू की आत्महत्या पर दुख जताया। विधायक के ऊपर झूठा केस बनाया है, मैं उसका विरोध करता हूं और किसान के लिए लड़ना, किसान की मांग उठाना और किसान के लिए धरना आंदोलन देना और किसान के लिए खाद दिलवाना, ये कोई गलत काम नहीं है। यहाँ के प्रशासन ने इस हिसाब से मनोज चावला जी के ऊपर जो धारा लगाई है, जो जेल में बंद है, हम उसका विरोध करते हैं और यह भी हम चेतावनी देते हैं कि 8 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। अधिकारी कान खोल के सुन लो, जब बेटे हो वो एडीओ या तहसीलदार हो या टीआई हो, कान खोल के सुन लो। 8 महीने बाद कहाँ जाओगे पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा। क्या इस हिसाब से तुम बदले की भावना से काम कर रहे हो? एक जिसने रिपोर्ट डलवाई उससे आत्महत्या कर ली है, आत्महत्या क्यों करी? दबाया गया, परेशान किया गया उनको और झूठी रिपोर्ट डलवाई और झूठी रिपोर्ट डलवा के टाइम नहीं करे। जब देखा कि यार उसके मन में कि यार मेरे से गलत काम करवाया प्रशासन ने, और क्या पता अभी टीपी ढाकर जी के लिए क्या पता उसको फांसी में लगवा दी हो, लेकिन पुलिस वाला का कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, हम आज यहाँ आलोट में आए हैं और आलोट की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि कितने दिन जेल में रखेंगे। आज न कल जमानत होने वाली है। मनोज चावला ने कोई गलती नहीं करी है, मनोज चावला ने कोई केस नहीं करा है, मनोज चावला ने किसानों की लड़ाई लड़के खाद दिलवाया है। कोई उठा के कोई उनके घर के अंदर खाद नहीं रख लिया मनोज चावला जी के अंदर घर पे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, यहाँ की जनता से, कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। अभी अनोखी लाल जी ने भी बताया, विद्युत मंडल की हालत देख लो, आप गरीबी रेखा के नाम को देख लो, विधवा पेंशन देख लो, ये अब सबके सामने है। और किसानों के 2-2 लाख रुपए जो कमलनाथ सरकार ने 15 महीने के अंदर माफ किए थे, काम नहीं करी रहा, अनुमान लगे लेके आदमी कड़ी काम को नहीं बंचो। आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारी कर्मचारियों को गुलाम बनाया जा रहा है। जो अधिकारी नियम से काम करता है, इस सरकार के खिलाफ हमारा भाई और आपकी आवाज बनकर, इस आलोट के किसानों की आवाज बनकर, अगर मनोज चावला जी ने शटर उठा के और अधिकारी कर्मचारियों को कहा कि खाद पड़ा है, आप इसका क्यों नहीं बंटवारा कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह किया? ये देश किसानों से चलता है, ये किसान इस देश को रोटी खिलाता है, भूख प्यास मिटाता है। और आज ये किसान की हालत, ये और किसान के हक में लड़ाई लड़ने वाला आज विधायक हमारा
उसकी क्या हालत, केस बना दिए जाते हैं, जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाई जाती है भगत राम जी से जबरदस्ती प्रशासन, कलेक्टर, एसपी उससे रिपोर्ट लिखवाते हैं। उनकी पत्नी बयान देती है कि साहब का बड़ा प्रेशर था, इसलिए वो बड़े परेशान थे, डिप्रेशन में थे और वो फांसी लगा लेते। तो ये लोकतंत्र जिंदा है। इस देश में जो लोकतंत्र खत्म करने की साजिश ये सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो लोकतंत्र खत्म करने के मंसूबे हम कांग्रेस के लोग इन भारतीय जनता पार्टी के कभी पूरे नहीं होने देंगे। हमारे राहुल 20 सालों से झेल रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने मिलकर ही इस मध्य प्रदेश में इस जो गूंगी बहरी सरकार है, जो किसानों की हत्यारी सरकार है, इसको हटाने का काम किया था। और वो शुरुआत जो 2018 में हुई थी, वो शुरुआत हमारे रतलाम जिले से हुई थी। और रतलाम जिले में जो किसान आंदोलन हुआ, हमारे बेटे किसान आंदोलन के साथी आदरणीय राजेश बरावा जी, डीपी धाकड़ जी, भगवती लाल जी, इन्होंने संघर्ष किया और राहुल जी पिपलिया मंडी आए, बहुत बड़ा वहाँ पे किसानों का सम्मेलन हुआ और वहीं से तय हुआ कि इस मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आज वही फिर मौका है कि आज हमारे छोटे भाई तो आपके विधायक मनोज चावला जी, जो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो इस आलोट क्षेत्र की जनता के लिए, किसान के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ये सरकार क्या करती है? सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, मुख्यमंत्री बोलते हैं, कृषि मंत्री बोलते हैं खाद की कमी नहीं आने देंगे, और यहाँ आलोट, ताल, रतलाम किसान परेशान होता है, उसको खाद नहीं मिलता है, दर दर की ठोकरें खाता है, खाद लाता है तो कहीं ब्लैक में लाता है, और सरकार बोलती है कि इस प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। खाद लूट कांड के फरियादी भगत राम येदू द्वारा दिनांक 6 और 7 की रात्रि में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली गई। इस प्रकरण में शुरू से ही स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा दबावपूर्वक विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन व किसानों पर झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया। भगत राम येदू द्वारा की गई आत्महत्या के पीछे भी सरकार के दबाव की नीति हो सकती है, जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर येदू अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए। शासन के दबाव और अधिकारियों की बदतमीजी से तंग आकर दिनांक 6-7 की रात्रि में विधायक और किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने वाले वेयर हाउस के प्रबंधक श्री भगत राम येदू द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उक्त सब प्रकरणों को स्पष्ट में प्रदेश की शिवराज सरकार अपने मूल उद्देश्यों से बचकर लोकहित और जनहित के कार्य को जनप्रतिनिधियों और विपक्षी पार्टी के नेताओं, किसानों और अधिकारी